जोशीमठ से लौटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अब सभी हिल स्टेशन की बैरिंग कैपेसिटी का आकलन कराया जाएगा। अगर कोई शहर अपनी बैरिंग कैपेसिटी को पार कर गया है तो वहां निर्माण कार्यों पर व्यवस्थित तरीके से रोक लगाई जाएगी। दरअसल जोशीमठ हादसे के पीछे एक वजह बेकाबू निर्माण को भी माना जा रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों को आशंका है कि बढ़ती आबादी, टूरिस्ट का दबाव और अनियंत्रित निर्माण से हिल स्टेशन नैनीताल, मसूरी समेत पहाड़ के कई और शहरों पर भी ये खतरा मंडरा सकता है। इसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने आकलन के साथ सभी हिल स्टेशन का ड्रेनेज और सीवर प्लान तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और अभी अंतरिम राहत की घोषणा की है और जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि सभी तक अंतरिम राहत पहुंच जाए। ये अंतिम राहत नहीं है, ये केवल अभी तात्कालिक रूप से है कि जिससे लोगों को फौरी रूप से मदद मिल पाए। जोशीमठ के लोगों का मानना है कि देवी देवता नाराज हो चुके हैं, लिहाजा जोशीमठ में आई प्राकृतिक आपदा को लोग देवी देवताओं के नाराज होने से भी जोड़ रहे हैं। बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार जोशीमठ इन दिनों दर्द में है। स्थानीय लोग सनातन धर्म को जानने समझने वाले इस आफत को देवी देवताओं के नाराज होने से भी जोड़ रहे हैं। मान्यता है कि बद्रीनाथ की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक जोशीमठ में नरसिंह देवता और गांव की इष्ट देवी नवदुर्गा के दर्शन न किए जाएं। बद्रीनाथ जाने के लिए हेलंग बाईपास बन जाने से लोग जोशीमठ न जाकर बाईपास से ही बद्रीनाथ के दर्शन करने लगे हैं, जिस वजह से इष्ट देवताओं की उपेक्षा होने लगी है। ये जो हाईवे बन रहा है, हेलंग बाईपास जो बन रहा है, तो हमने नरसिंह भगवान को एकदम छोड़ दिया है उस चीज से कि हमारा पुराना मतलब एक स्थान इसी के नाम से जाना जाता है। धर्म संस्कृति के जानकार भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि शास्त्रों में कहा गया है कि यात्रा के हर पड़ाव को पूरा तभी माना जाता है जब विधि विधान से यात्रा हो। दूसरी बात, भगवान नरसिंह के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ जी के दर्शन पुराण शास्त्र कहते हैं। मैं आपको स्कंद पुराण सुनाऊं, स्पष्ट रूप से कहता है स्कंद पुराण। उत्तराखंड में जब जब भी आपदा ने दस्तक दी तब तब उत्तराखंड की राजनीति में सियासी गदर छिड़ा है। अब भी ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आपदा पर सियासत उत्तराखंड की राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। जब जब देवभूमि को आपदा का ग्रहण लगा तब तब प्रदेश की राजनीति के केंद्र बिंदु में आपदा का मुद्दा सुपरहिट रहा। सीएम धामी से मुलाकात के बाद लौटे उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य सरकार पर आरोपों के हथियार से जबरदस्त प्रहार किया। करण माहरा ने बताया कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद कांग्रेस ने पीड़ित लोगों की मांग उनकी टेबल पर रख दी है। मुआवजे के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश की। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार मकानों को तोड़ जरूर रही है मगर मुआवजा नहीं दे रही है। राजनीति के आरोपों के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया। माहरा ने साफ किया कि अगर लोगों की मदद करना राजनीति करना है तो वो राजनीति कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पर लगातार आपदा पर राजनीति करने का सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लग रहा है। मुख्यमंत्री जी को हमने जो हमारा एजेंडा है, जो वहाँ की संघर्ष समिति का एजेंडा है, उसको सौंपा। हमने ये कहा कि पहले मकानों को ध्वस्त करने से पहले या होटल्स को ध्वस्त करने से पहले मुआवजा राशि घोषित होनी चाहिए। लोगों को पता तो होना चाहिए आखिर उनको मिलने वाला क्या है। बुलंदशहर में मिट्टी का ढांग ढहने से कई महिलाएं उसके नीचे दब गईं। इस पूरे हादसे में एक महिला की मौत हो गई। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और कई महिलाओं को वहां से बचाया गया। बुलंदशहर के गजरौला गांव में मिट्टी की ढांग खिसकने से आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं दब गई, जिससे आसपास हड़कंप मच गया। इस हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई। आनन फानन में प्रशासन की ओर से जेसीबी के जरिए 4 महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि कुछ और महिलाओं का रेस्क्यू जारी है। मामले में एसएसपी ने बताया कि हादसे में एक महिला की मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना थाना नरसेना क्षेत्र में गंगा किनारे की है, जहां मिट्टी की ढांग खिसकने से कई महिलाएं दब गई थी। इस हादसे की जानकारी जैसे ही प्रशासन को लगी, वैसे ही अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए थे। ये थाना नरसेना क्षेत्र में गजरौला गांव पड़ता है। वहां पे कुछ ग्रामीण महिलाएं गंगा किनारे मिट्टी इकट्ठा कर रही थी। उसी के दौरान वहां लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कि वो लोग उसमें दब गए थे। हमारी प्रशासन और पुलिस की टीमें वहां मौजूद हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। झांसी में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर चला तो माफियाओं में हड़कंप मच गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया।
झांसी में सरकारी भूमि पर एक महिला के अवैध कब्जे को प्रशासन ने पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाकर हटाया और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। दरअसल मोंठ कस्बे के मोहल्ला बड़ापुर में सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने कच्चा मकान बनाकर कब्जा किया हुआ था। प्रशासन के कानों तक जब ये बात पहुंची तो अधिकारी एक्शन में आए और कब्जा हटाने के संबंध में मोंठ लेखपाल ने मकान पर नोटिस चस्पा किया। इस संबंध में लेखपाल ने 15 दिन में निर्माण से संबंधित कागजात पेश करने के निर्देश दिए। लिहाजा पुलिस प्रशासन और नगर पंचायत मोंठ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की और बुलडोजर से महिला का कच्चा मकान तोड़कर अवैध कब्जा हटाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। ये एक सरकारी जमीन थी और जिस पे कुछ कच्चा निर्माण करके अवैध अतिक्रमण करने की कोशिश की गई थी। क्योंकि हमने वो एक पात्र व्यक्ति को आवंटित किया हुआ है तो उसे हमने कब्जा मुक्त कराकर उसका कब्जा कराया है। अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया है, किसी के विरुद्ध गलत कार्रवाई नहीं की गई, अपनी सरकारी जमीन को सुरक्षित किया गया है। सीएम योगी का एक सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है। संगम नगरी का पहला प्रोजेक्ट बनकर लगभग तैयार है। समझिए इस रिपोर्ट से। माफिया के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए आशियाने बनाने का सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द पूरा होगा। संगम नगरी प्रयागराज में प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट बनकर लगभग तैयार हो गया है। शहर के लूकरगंज इलाके में बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई 1731 वर्ग मीटर जमीन पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत 76 फ्लैट लगभग बनकर तैयार हैं। सूडा से जल्द आवेदकों की फाइनल लिस्ट मिलने के बाद लॉटरी के जरिए इन फ्लैटों का आवंटन भी किया जाएगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सचिव के मुताबिक चयनित लाभार्थियों को 3.5 लाख देना होगा, जबकि फ्लैट पर 6 लाख की लागत आई है। शेष राशि 2.5 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से और 1 लाख राज्य सरकार वहन करेगी। इन फ्लैटों के लिए कुल 6030 लोगों ने आवेदन किया है। ये जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत ये EWS आवास बनाए जा रहे हैं और ये 76 फ्लैट हैं जो भूबा भैया की जमीन पे खाली करा के इसको बनाया जा रहा है। आगरा पुलिस के हत्थे एक फर्जी IPS चढ़ा है। शादी के बाद आरोपी की पोल खुल गई। ससुराल वालों ने आरोपी और उसके परिवारजनों के खिलाफ केस कराया था, जिसके बाद आरोपी के झूठ का ढोल फट गया। आगरा की थाना मंटोला पुलिस ने फर्जी IPS को गिरफ्तार किया। शादी के बाद ससुराल वालों ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और दहेज की मांग को लेकर थाना इत्माद-दौला में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी विवेचना थाना मंटोला पुलिस को दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी IPS को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। DCP सिटी ने बताया कि मुकदमा थाना इत्माद-दौला में दर्ज था। इस मुकदमे में संजय और उसके माता पिता आरोपी हैं। आरोपी का नाम संजय है, जो मथुरा का रहने वाला है। आरोपी की शादी 2021 में आगरा की लड़की से हुई थी। आरोपी की संजय के परिवार ने रिश्ता करने के लिए संजय को IPS अधिकारी बताया था। इस मुकदमे में उनकी पत्नी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि वो अपने आप को फर्जी IAS बता रहे थे शादी के पूर्व, जबकि वो IAS नहीं थे। उसके बाद उन्होंने शादी की थी। इसी मामले में 307 की धाराएं होने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सिद्धार्थनगर में अवैध वसूली का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल के ककरहवा बॉर्डर से दिल्ली जाने वाली बसों से एक शख्स की ओर से अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आरोपी बसों के ड्राइवर से गाली गलौज करते हुए पैसा लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर मुहाना थाने में दबंग शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि बसों से इस तरह की अवैध वसूली पूरी तरह से गलत है। उन्होंने तत्काल अवैध वसूली करने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही अवैध रूप से चल रही इन बसों के संचालन को लेकर भी उन्होंने ARTO से कार्रवाई करने के लिए कहा है। देखिए, इस संबंध में अवगत करा दूं कि जो बसों का संचालन हो रहा है उसको मैं ARTO से दिखवाऊंगा। आपके माध्यम से ये संज्ञान में आया है और अगर कहीं कोई अवैध वसूली हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। फतेहपुर में ठंड लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। यकीनन ठंड का टॉर्चर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। फतेहपुर में ठंड की वजह से एक सिपाही और 3 किसानों की मौत हो गई। पहला मामला खागा कोतवाली से सामने आया है, जहां 38 साल के राजेंद्र सोनकर डायल 112 में तैनात थे।
ड्यूटी के दौरान अचानक सीने में दर्द हुआ तो सहकर्मी ने इलाज के लिए हरदो CHC में भर्ती कराया, जहां सिपाही की मौत हो गई। दूसरा मामला हदगाम थाना क्षेत्र के देवगली गांव का है। यहां एक किसान सुबह खेतों की तरफ गया था। इस दौरान अचानक किसान की तबीयत बिगड़ी तो परिजन इलाज के लिए अस्पताल ले गए, मगर किसान ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जबकि तीसरा मामला जिले के बकेवा थाना क्षेत्र के भैसौली गांव का है, जहां 40 साल के एक शख्स की मौत हो गई। चौथा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कटरौली गांव का है, जहां 42 साल के शख्स की ठंड से मौत हो गई। सुबह गए पानी लगाने, रहा पानी लगा के 10 बजे बच्चे खाना दे के चले आए, तो हम लोग यहाँ से भेजे, बच्चे गए। जब बच्चे गए तो खेत में पड़े थे, तो फिर साहब हम तुरंत गाड़ी 4 पहिया मंगवावा, अस्पताल जाते जाते रास्ते में खत्म हो गए। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में छात्रों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। साथ ही दर्जनों की संख्या में छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। अभी तक छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होने की वजह से छात्र बेहद गुस्से में हैं। इनका आरोप है कि दीक्षांत समारोह के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, मगर अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने तारीखों का ऐलान नहीं किया। छात्रों का कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन तारीखों का ऐलान नहीं करेगा, तब तक विरोध जारी रहेगा। पुलिस के आने के बाद प्रशासनिक भवन का ताला तो खोल दिया गया, लेकिन छात्रों का विरोध यूं ही जारी रहा। ऐसे में परिसर में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि तनाव का माहौल न बन पाए। विद्यापीठ के छात्र हैं, छात्र संघ का चुनाव तुरंत चाहते हैं और चाहते हैं कि अभी इसके तुरंत नामांकन की घोषणा हो जाए, आज ही घोषणा हो जाए चुनाव की तिथि की। इसीलिए नाराज हैं और बैठे हैं धरने पर।